जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के जो मूल ग्रंथ हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, उनके परिचय के रूप में एक श्रृंखला उसका आरंभ करते हुए मानसार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। मानसार ग्रंथ की रचना मानसार ऋषि ने की। इसी वास्तुशास्त्र के इसी मानसार ग्रंथ में 32 ऋषियों के नाम का वर्णन अपने को प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण में 18 ऋषियों के नाम हैं वास्तुशास्त्र के, भृगुवत्री वशिष्ठस्य। इसमें और भी विस्तार दिया है कि कैसे अलग अलग जो स्कूल्स हैं उसमें एक ऋषि जो है वो मानसार भी है। मानसार जो है वो अपने नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा ग्रंथ जिसमें मान यानी मेजरमेंट और सार यानी इसेंस, सब कुछ जो है वो मान के रूप में दिया है कि नगर का मान क्या हो, ग्राम का मान क्या हो, कॉलोनी का मान क्या हो, रोड मार्ग जो है उसका मान क्या हो, भवन का मान क्या हो, मेजरमेंट्स क्या हो, लेंथ विड्थ क्या हो, हाइट क्या हो, पलंग का मान क्या हो, द्वार का मान क्या हो, खिड़की का मान क्या हो। जिस ग्रंथ में सारे मेजरमेंट्स दिए हुए हों, ऐसा एक अद्भुत ग्रंथ, उसका नाम है मानसार। और इस मानसार में 70 अध्याय, 70 चैप्टर्स हैं और लगभग 5185 श्लोक हैं। डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य ने लगभग 17 वर्षों तक 300 स्कॉलर्स के साथ जो कार्य किया वो 1917 से 1935 के बीच में फिर पब्लिश्ड हुआ। उनका पूरा रिसर्च वर्क है, 7 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ। उसमें जो 3rd वॉल्यूम है वो संस्कृत है, 4th वॉल्यूम जो है वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसका जो 5th वॉल्यूम है उसमें प्लेट्स हैं, उसमें ड्राइंग्स हैं। तो ये सारा पब्लिश्ड है और उसी का अपन ने हिंदी अनुवाद किया, जो वो मानसार ग्रंथ अपने पास उपलब्ध है प्रिंट आउट के रूप में। और इसमें पहला जो अध्याय है उसका नाम है संग्रह अध्याय। उसमें जो पूरे 70 चैप्टर्स हैं उसका कंटेंट दिया है कि कितने इसमें अध्याय, उनका क्या डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद भूमि का वर्णन है, बताया वास्तु क्या है, तो कहा भूमि, भवन, यान और शयन। जब भी अपन वास्तु की बात करते हैं तो भूमि की बात करते हैं। सम्रांगण को देखेंगे तो 16 प्रकार की भूमियां बताई। फिर भवन की बात करते हैं, फिर यान यानी व्हीकल्स की बात करते हैं, और शयन यानी फर्नीचर की बात करते हैं। तो इसी मानसार ग्रंथ में भूमि के प्रकार का वर्णन है, साइट सिलेक्शन की विधि दी है। फिर भवन कैसे कैसे होते हैं, स्थायी और अस्थायी, उनका डिस्क्रिप्शन है। फिर यान का डिस्क्रिप्शन है, फिर फर्नीचर का डिस्क्रिप्शन है। उसी को आगे बढ़ाते हुए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, 5th चैप्टर। 6वां अध्याय दिशा ज्ञात करने की विधि है, शंकु स्थापन की विधि है। 7वें में जो वास्तु पुरुष मंडल बनाते हैं उसमें जो 45 देवता, उनकी प्रतिमाएं भी दी है। 8वें में उनके हवन के पदार्थ भी बताए। 9वां 10वां अध्याय जो है वो विलेज प्लानिंग से रिलेटेड है, टाउन प्लानिंग से रिलेटेड है। 11वां अध्याय उसमें भूमि लंब विधानम, जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती हैं उसकी हाइट कैसे कैसे कम होती है ताकि वो भूकंप प्रतिरोधी भी रह सके। विड्थ भी कम होगी और हाइट भी कम होगी, उसके प्रोपोर्शंस दिए हैं। 12वां अध्याय जो है वो गर्भ विन्यास है कि जब पहला डोबरा गड्ढा खोदते हैं उसमें कैसे सकारात्मक ऊर्जा के पदार्थों को रखना है, कौन कौन से पदार्थों को रखना है, और भवन के प्रकार के अनुसार कि उस भवन का निर्माण इंटेलेक्ट पर्सन्स के लिए कर रहे हैं, ब्राह्मण के लिए कर रहे हैं, क्षत्रिय के लिए कर रहे हैं, वैश्य के लिए कर रहे हैं, शूद्र आदि जो वर्ग हैं किस वर्ग के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए वो चिन्ह कैसे होंगे। मंदिर का यदि निर्माण कर रहे हैं तो किन किन सिंबल्स को यूज करना, कौन कौन से पदार्थों को यूज करना फाउंडेशन डिपॉजिट में, इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अपने को 12वें अध्याय में मिलता है।
13 से आगे जब अध्याय चलते हैं तो बिल्डिंग के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, पेडेस्टल है, पीठ है, स्तंभ है, इंटरब्लेचर है, रूफ है, उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर 1 से 12 मंजिल तक के भवन के अनुपात का डिस्क्रिप्शन है। फिर मंदिरों का डिस्क्रिप्शन है, परकोटा है, शाला है, द्वार है, गोपुर है, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये जो मानसार ग्रंथ है, इसमें घर का भी डिस्क्रिप्शन है, मंदिरों का डिस्क्रिप्शन है, महलों का डिस्क्रिप्शन है, आगे प्लानिंग है कि किस पद में कौन सा कक्ष बनवाना चाहिए। फिर द्वार का स्थान है, उपद्वार का स्थान है, वातायन, वेंटिलेटर्स के बारे में बताया, खिड़की के बारे में बताया है, गृह प्रवेश विधि है, प्रतिमा निर्माण है, घर के किस अंग में क्या दोष हो तो क्या दुष्परिणाम होता है, उसके लिए अंग दूषण विधान है। और अंतिम अध्याय जो है 70वां, वो है नयनोन्मीलन, कि जब प्रतिमा बनाते हैं उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो कैसे करना। तो इस प्रकार से वास्तु के अनेक आयामों को समेटे हुए ये मानसार ग्रंथ हिंदी में उपलब्ध है प्रिंट आउट के रूप में। और इसका जो शुल्क कह लो, कीमत कह लो, वो 800 रुपये रखी गई है। जो भी इसको प्राप्त करना चाहें वो संपर्क कर सकते हैं। अभी इतने कह के वाणी को विराम देंगे। आगामी पाठ में, लेसन में वास्तुशास्त्र की किसी और ग्रंथ को लेंगे, चाहे वो राजवल्लभ हो, विश्वकर्म प्रकाश हो, मयमत हो, कामिका आगम हो। ऐसे अनेक जो ग्रंथ हैं वास्तु के, उनके इंट्रोडक्शन, उनकी कंटेंट, उनकी विषय वस्तु, इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु।